अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज हम जो आप बच्चों के साथ लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज 12.7। बुक फॉलो कर रहे हैं हम पंजाब बुक की और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की, और इसके अंदर ऑलरेडी हमने कुछ 4-5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और आज हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे 12.7। इंतहाई आसान है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम 2-3 फार्मूलाज़ पे नज़र डालते हैं। 2 टाइप्स के हमारे पास फार्मूलाज़ हैं बेटा, इनको गौर से देखिएगा। ये फ़ाइंड करने के लिए, एरिया फ़ाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल किया करेंगे। अगर आप पहले 3 फार्मूलाज़ को गौर से देखें, इनके पेयर बनाते हैं 3-3 के जी। तो बेटा देखिएगा कि जब भी आपके पास 2 साइड और एक एंगल गिवन होगा तो फिर हम ऊपर वाले 3 फार्मूलाज़ में से देखते हुए मुनासबत से कि उसने कौन कौन सी साइड दी हुई है। सपोज़ BC साइड दी है, अल्फ़ा दिया हुआ है तो ये फार्मूला, साइड उसने चेंज कर दी है, CA कर दी है, बीटा एंगल दे दिया तो ये वाला फार्मूला। जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करनी है, एरिया आपका निकल आएगा। अगर तो ये वाले 3 फार्मूलाज अप्लाई नहीं हो रहे, मींस कि उसने साइड 1 कर दी है और एंगल 2 दे दिए हैं। साइड 1 कर दी है तो एंगल 2 दे दिए हैं। तो आगे वाले 3 फार्मूलाज को गौर से देखिए। साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, जो साइड गिवन होगी। तीसरा एंगल हम इजीली निकाल लिया करेंगे। फिर साइन अल्फ़ा, साइन गामा, बीटा साइड दे दिया करेगा, बीटा हम खुद से निकाल लिया करेंगे। तीसरा भी इसी तरह से। फिर सुनिएगा एक दफ़ा, ये वो ऊपर 3 फार्मूलाज़ लिखे हुए हैं जिसके अंदर 2 साइड्स और एक एंगल गिवन होगा। 3 फार्मूलाज़ में से कोई सी भी एक लगा दिया करेंगे। आगे चलते हैं, कोई सा ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर 2 एंगल गिवन हो और तीसरी एक साइड गिवन हो, इन 3 फार्मूलाज़ में से इस्तेमाल करेंगे कोई ना कोई। फिर अगर कोई उसने एक स्पेशल केस है कि तीनों की तीनों साइड्स आपको दे दी हैं, एंगल कोई भी नहीं गिवन, तो फिर बेटा आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए, S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ये फार्मूलाज को, इस फार्मूला को हीरो फार्मूला भी कहा जाता है। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है जी। हम बेटा स्मार्ट कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन की है। वैल्यू ऑफ B इज़ इक्वल्स टू 37, वैल्यू ऑफ C इज़ इक्वल्स टू 45 एंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री 50 मिनट्स। 30 डिग्री एंड 50 मिनट्स। अब B और C की वैल्यू गिवन है और अल्फ़ा, B और C की वैल्यू गिवन है और अल्फ़ा। पहला ही फार्मूला देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगा 1/2 BC साइन ऑफ अल्फ़ा। साइड कौन कौन सी गिवन है? BC। एंगल कौन सा गिवन है? अल्फ़ा। इसको यूज़ करेंगे। ये भी यूज़ नहीं हो सकता, ये भी, क्योंकि इसके अंदर साइड्स हैं, डिफरेंट साइड्स हैं। यूज़ करें जी फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल्स टू 1/2 BC साइन ऑफ अल्फ़ा, which is equals to 1/2. What is the value of B? 37. What is the value of C? 45. And what is the value of alpha? 30 डिग्री 50 मिनट्स। अब हम अपने कैलकुलेटर से इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। (37 multiply by 45 37 multiply by 45 which is equals to 16 65 divided by 2 into what is the value of sine 30 degree 50 minute which is equals to इशारिया 512 0.512। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी करवा देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज़ इक्वल्स टू 853.38 डिवाइडेड बाय 2। बेटा इसको डिवाइडेड बाय 2 भी करवा देते हैं तो ये आ जाएगा 426.69 426.69 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या निकाल लिया आपने? एरिया ऑफ ट्रायंगल। किस टाइप की ट्रायंगल थी ये? ऐसी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स गिवन होंगी और एक एंगल गिवन होगा। अब हम अपने किसी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी।
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, b इज़ इक्वल्स टू 25.4 25.4, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 36.41 36 डिग्री 41 मिनट एंड 45.17, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री 17 मिनट। अब आप गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से टोटली डिफरेंट है। इसमें दो साइड्स गिवन थी, एक एंगल था, तो हमने ऊपर वाले तीन फार्मूलाज में से कोई एक सेलेक्ट किया और एरिया निकाल लिया। अब आप गौर कीजिए कि एक साइड गिवन है और दो एंगल गिवन है। इट मीन्स इन तीन में से कोई एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब गौर करें जी, वैल्यू ऑफ बी, अल्फ़ा और बीटा, वैल्यू ऑफ बी गिवन है, अल्फ़ा और बीटा गिवन है, गामा हम खुद से निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? ना तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही ये कर सकते हैं नीचे वाला। लिखते हैं जी वैल्यू ऑफ बी वाला। पहले आप लिख लें एक दफ़ा, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास दो एंगल्स ऑलरेडी हैं, तीसरा तो इजीली निकाला जा सकता है, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड बीटा इधर ही रहेगा 180 डिग्री माइनस के साथ अल्फ़ा माइनस के साथ बीटा, बीटा इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 45 डिग्री 17 मिनट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गामा, सॉरी ये गामा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गामा 36 मिनट और 41 सेकेंड। वैल्यू ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री 17 मिनट माइनस 36 डिग्री 41 मिनट विच इज़ इक्वल्स टू 98 डिग्री 2 मिनट। बीटा की क्या वैल्यू आ गई? 98 डिग्री 2 मिनट। अब आप अपना जो फार्मूला है उसको अप्लाई करवाएंगे बी साइड और दो एंगल। बी साइड किसके अंदर इन्वॉल्व है? सेकंड के अंदर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? बी का स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ गामा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा इंटू डिवाइडेड बाय 2। समझ रहे हैं बात को? इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? 25.4 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 45 डिग्री 17 मिनट इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ गामा इज़ साइन ऑफ 36 डिग्री 41 मिनट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। फार्मूला क्या है हमारे पास? बीटा की वैल्यू क्या है? साइन ऑफ बीटा की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट की 98 डिग्री 2 मिनट्स जी। 25.4 मल्टीप्लाई बाय 25.4 विच इज़ इक्वल्स टू 645.16 645.16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 45.17, साइन निकालेंगे 45 डिग्री 17 मिनट का विच इज़ इक्वल्स टू 710.710 0.710। दूसरे की साइन 36.41 साइन ऑफ 36 डिग्री 41 मिनट्स विच इज़ इक्वल्स टू 0.597 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 98 डिग्री 2 मिनट विच इज़ इक्वल्स टू 990.990। इसको सिंप्लीफाई करना है।
इनको सिंप्लीफाई कीजिए जी। 645.16 मल्टीप्लाई बाय इशारिया 710 मल्टीप्लाई बाय इशारिया 710 मल्टीप्लाई बाय इशारिया 597 विच इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज़ इक्वल्स टू 273.46। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.990 विच इज़ इक्वल्स टू 1.98। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए। 273.46 डिवाइडेड बाय 1.98 विच इज़ इक्वल्स टू 138.11 138.11 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या निकाला आपने? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वन साइड एंड टू एंगल्स। उम्मीद है ये 2 स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। इसके अंदर वो कहता है जी फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC गिवन 3 साइड्स। अब तीसरा केस आ गया है जब हमारे पास 3 साइड्स हैं। फिर एक दफ़ा गौर से सुनिएगा। सबसे पहला केस जब आपके पास 2 साइड्स हों और एक एंगल हो। हमने पहला क्वेश्चन किया, 3 फार्मूलाज में से कोई एक अप्लाई करेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे जब 2 एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो। ये हमने 3 फार्मूलाज लिखे, इनके अंदर से आप एक सिलेक्ट करेंगे। जब तीनों की तीनों साइड्स आ जाएंगी तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसको कहते हैं हीरोज़ फार्मूला। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन की। A इज़ इक्वल्स टू 524 524, B इज़ इक्वल्स टू 276 एंड C इज़ इक्वल्स टू 315। इसके अंदर आप देख सकते हैं S एक वैल्यू यूज़ हो रही है। सबसे पहले यू विल हैव टू फाइंड S होता क्या है? पिछली एक्सरसाइज में भी हमने डिस्कस किया था। S इक्वल होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स S इज़ इक्वल्स टू 524 जमा 276 प्लस के साथ 315 डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 524 प्लस 276 प्लस 315 इज़ इक्वल्स टू 524 276 315 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 557.5 इज़ इक्वल्स टू 557.5। एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 557.5। इन तमाम को ऐड कर लिया, 2 से डिवाइड करवा दिया। नाउ हीरोज़ फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल्स टू, फार्मूला गौर से देखिएगा, S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C होल अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। वैल्यूज़ पुट करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ S? 557.5 इंटू S माइनस A 557.5 माइनस करेंगे वैल्यू A की 524 इंटू 557.5 वैल्यू ऑफ S। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B? माइनस 276। उसके बाद लास्ट है 557.5 वैल्यू ऑफ C इज़ माइनस 315। होल के ऊपर क्या आ जाएगा? होल के ऊपर आ जाएगा जी अंडर रूट। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके 557.5 इंटू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। 557.5 माइनस के साथ 524 विच इज़ इक्वल्स टू 33.5
नेक्स्ट ब्रैकेट को 557.5 माइनस 276 विच इज़ इक्वल्स टू 281.5 281.5 लास्ट ब्रैकेट आ जाएगी 557.5 7.5 माइनस 315 विच इज़ इक्वल्स टू 242.5 242.5 और इसके ऊपर है बेटा सब के ऊपर अंडर रूट। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जिनको 557.5 मल्टीप्लाई बाय 33.5 मल्टीप्लाई बाय 281.5 मल्टीप्लाई बाय 242.5 विच इज़ इक्वल्स टू ये आ गया जी हमारे पास 1274 910,861। इसका अब अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट ऑफ आंसर विच इज़ इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3570.5 3570.5। बेटा इसकी कैलकुलेशन को एक दफ़ा से फिर चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन है जी 557.5 मल्टीप्लाई बाय 33.5 मल्टीप्लाई बाय 281.5 मल्टीप्लाई बाय 242.5 विच इज़ इक्वल्स टू 1274.91,086 1274.91,086 इंटू 1। ये आपके पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल्स टू 2437 if A is equals to 79, C is equals to 97, A is equals to 79 and C is equals to 97, then find बीटा। अब बेटा वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ इस बात पे फोकस कीजिए कि कितनी साइड्स गिवन है। 2 साइड्स गिवन है, एंगल एक फाइंड आउट करना है। साइड्स ऊपर वाले 3 में 2 साइड्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे वाले के अंदर सिर्फ एक साइड डिस्कस करते थे। फिर सुनिएगा, ऊपर वाले 3 को फार्मूलाज को गौर से देखें तो 2 साइड गिवन होती हैं। अब आप गौर करके बताइए, वैल्यू ऑफ ए और सी गिवन है, बीटा फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ ए और सी गिवन है, बीटा फाइंड आउट करना है। पहले हम एरिया फाइंड आउट करते थे, लेकिन अब उसने एरिया दे दिया है, कहता बीटा फाइंड आउट करो। कोई मुश्किल नहीं है। तो आप लिखेंगे फार्मूला किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल which is equals to 1 divided by 2 AC sine of beta. What is the area? 2437 which is equals to 1 divided by 2 into value of A is 79, 97 into sine of beta. इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए जी। 79 मल्टीप्लाई बाय 97 विच इज़ इक्वल्स टू 7663 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 31.5 इंटू साइन ऑफ बीटा 2437 डिवाइडेड बाय 31.5 2437 divided by answer which is equals to 0.6
636 साइन इनवर्स ऑफ बीटा साइन इनवर्स ऑफ 0.636। ज़रा गौर कीजिएगा बेटा, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है मैंने दूसरी तरफ ला के इसको क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। डिवाइड करवाने के बाद आंसर ये आ गया हमारे पास। साइन इधर सिंपल था, दूसरी तरफ आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं जी शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ आंसर विच इज़ इक्वल्स टू 39.49 when we will convert into degrees the answer will be equals to value of beta is equals to 39 degrees and 29 minutes only is the required answer। इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट को पढ़िएगा। कहता है कि हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 121.34, दो एंगल गिवन है। फिर वो कहता है सी को फाइंड आउट कीजिए और गामा को फाइंड आउट कीजिए। आप गौर करें, दो एंगल आ गए हैं। पिछले क्वेश्चन में दो साइड्स थी, दो एंगल किस में इन्वॉल्व होते थे, सेकंड वाले केस के अंदर। अब गौर करें, अल्फ़ा और बीटा और सी किसके अंदर इन्वॉल्व है, अल्फ़ा बीटा सी, अल्फ़ा बीटा और सी। सी ना तो इसमें है ना इसमें है, इट मीन्स इन दोनों से सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले तो आप तीसरा एंगल फाइंड आउट कीजिए। एज वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फ़ा बीटा है, गामा इधर रह जाएगा 180 डिग्री माइनस 32.15 डिग्री माइनस के साथ 65 डिग्री 37 मिनट। गामा इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 32 डिग्री 15 मिनट माइनस के साथ 65 डिग्री 37 मिनट विच इज़ इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गामा इज़ 82 डिग्री 8 मिनट्स। ओके हो गया जी, गामा निकाल लिया आपने। नाउ वी विल यूज़ द फार्मूला। किसके अंदर सी इन्वॉल्व है, सी वाला फार्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल्स टू सी का स्क्वायर इनटू साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ गामा। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 121.34 लिख दिया विच इज़ इक्वल्स टू सी अननोन है बेटा, हम फाइंड आउट करेंगे। साइन ऑफ अल्फ़ा है हमारे पास 32 डिग्री 15 मिनट इनटू साइन ऑफ बीटा है हमारे पास 65 डिग्री 37 मिनट डिवाइडेड बाय 2 आ गया। साइन ऑफ वैल्यू ऑफ गामा इज़ 82 डिग्री और 8 मिनट्स। आई थिंक यही बनता 121.34। वैल्यू ऑफ सी अननोन है 2 इंटू जी। अब कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए एंगल फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले साइन 32 डिग्री 15 मिनट विच इज़ इक्वल्स टू 0.533। उसके बाद वैल्यू करते हैं जी 65 साइन ऑफ 65 डिग्री 37 मिनट साइन ऑफ 65 डिग्री 37 मिनट विच इज़ इक्वल्स टू 0.910 एंड साइन ऑफ 82 डिग्री 8 मिनट्स विच इज़ इक्वल्स टू 0.990 आ गया जी। ठीक है, अब बेटा हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इस तरह से कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं इधर, दूसरी तरफ आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप, मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा
98.11, ठीक है, कर ही लेते हैं, कोई नहीं। 121.34 विच इज़ इक्वल्स टू c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.981। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ऊपर वाले दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं, 0.533 मल्टीप्लाई बाय 0.910 विच इज़ इक्वल्स टू 485, 0.485। उसके बाद सी स्क्वायर इधर रह जाएगा, वन टू 1.34 मल्टीप्लाई करवाएं 1.981 0.485। आप इनको इधर भी आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के उधर ऑपरेट करवा सकते हैं, बात एक ही है। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 121.34 मल्टीप्लाई बाय 1.981 विच इज़ इक्वल्स टू 240 आ गया। इसको डिवाइड कर रहा हूँ जी 0.485 विच इज़ इक्वल्स टू सी स्क्वायर आपके पास आना चाहिए 495.61। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स वी हैव वैल्यू ऑफ c विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आंसर विच इज़ इक्वल्स टू 222.26 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। दो चीज़ें उसने मांगी थी, एक तो उसने मांगा था कि गामा फाइंड आउट करो, दूसरा उसने कहा था सी फाइंड आउट करो। सिर्फ़ और सिर्फ फार्मूलाज हैं बेटा, गौर करेंगे तो इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। फिर एक दफ़ा फार्मूलाज पे नज़रसानी कीजिएगा, याद कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा इस एक्सरसाइज का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी लिख ली है। इसके अंदर वो बता रहा है कि वन साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन इज़ 30 मीटर। कहता है उसकी एक साइड जो है ट्रायंगल की शेप में गार्डन है, एक साइड उसकी 30 मीटर है। इफ़ टू कॉर्नर्स एंगल गिवन है 22 112। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग। इसके ऊपर वो प्लांट लगवाना चाहता है। प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 5 है। पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे और बाद में उसको कॉस्ट फाइंड आउट करके बताएंगे। जी ज़रा गौर कीजिएगा, फिगर हमने ड्रा की। वी हैव अ ट्रायंगुलर गार्डन ABC, मार्क कर दिया ABC। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अगर ए के साथ एंगल अल्फ़ा हो, बी के साथ एंगल बीटा हो, सी के साथ गामा हो, तो सी के सामने वाली साइड वो कहता है कि 30 डिग्री है। इट मीन बाकी के जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो हमारे पास हैं अल्फ़ा और बीटा। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले तो अपने एंगल को ज़रा सादा अल्फाज में लिखिए, आसान भाषा में लिखिए। 22 डिग्री 1/2 मिनट को आप लिख सकते हैं 22 डिग्री 30 सेकेंड। उसकी वजह यह है कि पहले डिग्री मेंशन है, उसके बाद है मिनट्स मेंशन, और 1 डिग्री के अंदर 30 मिनट होते हैं। 1 डिग्री के अंदर 30 मिनट होते हैं। अब गौर कीजिएगा, ये डिग्री के साथ पोर्शन है, ओवरऑल ब्रैकेट नहीं उसने लगाई हुई, तो 1/2 डिग्री है। 22.1/2 डिग्री है। 1/2 डिग्री का मतलब है अगर 1 डिग्री में 60 मिनट हुए तो हाफ में कितने हो जाएंगे? 30। सेम केस हेयर, बीटा इज़ इक्वल्स टू 112 1/2 डिग्री। समझ गए? इसको आप लिख सकते हैं 112 डिग्री 112 डिग्री और 30 मिनट। फिर आप लिखेंगे एज वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप दोनों को प्लस माइनस करेंगे, 30 30 60, और ये 180 डिग्री में से गामा इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस के साथ 112 30 माइनस के साथ 22 डिग्री और 30, 112 44
12 32 35 35 और ये आ जाएगा गामा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आई थिंक। फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। 112 डिग्री 30 मिनट प्लस के साथ 22 डिग्री 30 मिनट विच इज़ इक्वल्स टू 135 माइनस करते हैं 180 में से 45 ही आएगा बेटा। गामा की वैल्यू आ गई 45। अब गौर कीजिएगा कि हमारे पास एक एंगल है सी और बाकी दो एंगल्स हैं। एक साइड है सी, सिंगल साइड वाले कौन से हैं? सिंगल साइड। और बाकी एंगल्स, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सी का स्क्वायर साइन ऑफ एल्फा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ गामा। जी गामा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ सी, डायरेक्ट कर रहा हूँ 900 आ जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एल्फा, साइन ऑफ एल्फा, एल्फा है हमारे पास साइन ऑफ 22 डिग्री 30 मिनट विच इज़ इक्वल्स टू 0.382। उसके बाद इसको देखिएगा साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ 112 डिग्री 30 मिनट विच इज़ इक्वल्स टू 0.923, 0.923 डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ गामा देखिएगा, साइन ऑफ गामा साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45 707 0.707। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जी। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 900 मल्टीप्लाई बाय 382 मल्टीप्लाई बाय 0.923 विच इज़ इक्वल्स टू दिस। इसको डिवाइडेड बाय 2 किया, अगेन डिवाइडेड बाय 0.707 किया तो बेटा आ गया 224.41, 224.41। ये आपका आ गया एरिया। अब आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर फीट कितनी थी? 5 रुपये। अब है जी कॉस्ट ऑफ, अगर 1 स्क्वायर फीट हो कॉस्ट इसकी कितनी आ जाएगी? 224। कॉस्ट ऑफ 224.41 इसकी कितनी आ जाएगी? इट मीन्स 224.41 मल्टीप्लाई बाय 5, 224 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू लग जाएंगे जी 1122.09 रुपये कॉस्ट। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।